सभी लोग आराम से बैठ जाइए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब बिल्कुल साइलेंस में आप चले जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और अपनी आती जाती नॉर्मल और सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। अपनी हर आती जाती सांस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्लोजली ध्यान से वॉच कीजिए। एक वॉचमैन की तरह अपनी सांसों को, हर आती जाती सांस को बड़े गौर से देखिए। जैसे कि सांसों की माला को आप गिन रहे हो, पिरो रहे हो। एक माला में मोती पिरोते हैं ना, ठीक वैसे ही एक एक मोती को पिरोते जाइए कि एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अब आप जिस किसी में भी आपका बिलीव है, वो आपके भगवान है, वो आपके गुरु हैं, वो आपकी माता हैं, मातृशक्तियां हैं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। शत शत प्रणाम करती हूँ मैं आप सभी को और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ हम सभी ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में, डीप हीलिंग में लेके जाइए। हम सभी जहाँ कहीं भी हैं, हम सभी के ऊपर आप आके स्थापित हो।
हम सभी अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। अब हम आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की और एंजल्स की टीम को इनवाइट करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। I invite all animal kingdom, all plant kingdom, all mineral kingdom. हम सभी गोलाकार में बैठे हैं, अलग अलग सर्कल में, पिरामिड के अंदर। पूरा ध्यान अपने आती जाती सांसों पे लगा के रखिए। अपने इस मन को, हृदय को, मंकी माइंड को काम सौंपिए कि वो आपकी सांसों को गिने। आप सभी अब अपने आप को देखिए कि आप बहुत ही सुंदर से एक गार्डन में, पैराडाइज, बहुत खूबसूरत है वो पैराडाइज, बहुत ही रंग बिरंगे खूबसूरत से फूल हैं चारों तरफ खिले हुए। आप सभी वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं। प्रकृति के इस सुंदर मनोहर दृश्य को निहारिए अपनी इन बंद आंखों से। आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी ब्रह्मांड से ग्रीन कलर की पन्ने की तरह एक शावर के रूप में आपके सर के ऊपर आ रही है। पिरामिड से होती हुई सीधा आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है। ये आपको डीप हीलिंग प्रदान कर रही है। स्वीकार कीजिए। साथ में ये साउंड वेव्स भी इस ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल पन्ने जैसी चमकीली एनर्जी के साथ मिलके आपके शरीर में एंटर कर रही है।
चक्रा से ये दोनों एंटर करके आपके फॉरहेड पे आ गई है। आपका माथा पूरा भर चुका है। आपकी आंखें, थर्ड आई चक्रा, पूरा फेस कंप्लीटली भर चुका है। अब धीरे धीरे आपकी गर्दन पे ये दोनों एनर्जीज आ रही हैं, ग्रीन कलर की और साउंड की लहरें। आपकी नेक को, आपकी गर्दन को ये पूरी तरह से कवर कर रही हैं। अलाउ कीजिए। धीरे धीरे आपके दो शोल्डर्स, कंधों पे पूरी तरह से ये दोनों एनर्जी आ चुकी हैं और आपके पूरे कंधों को भरती चली जा रही हैं। जितना भी वजन है आपके इन कंधों पे, वो उतरता चला जा रहा है। जिम्मेदारियों का, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का जो भी बोझ है, कर्मों का जो भी बोझ है, वो उतरता चला जा रहा है। उतारिए, बड़े प्यार से कहिए, बस अब नहीं रखना मुझे, खाली होना है, शून्य में जाना है मुझे, शून्य में कोई बैगेज नहीं रखना है मुझे। बार बार अपने इस मन रूपी, तन रूपी शरीर की जो ये अलमारी है, इसे बार बार खाली करना है। अब धीरे धीरे आपके दोनों बाजुएं, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां सब इस ग्रीन कलर की एनर्जी लाइट से और साथ ही साउंड की वेव से भरती चली जा रही हैं। हाथों की जितनी थकान है, पेन है, तकलीफ है, वो दूर होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र, आपका चेस्ट एरिया और पीछे आपकी बैक पूरा इस ग्रीन कलर की सुंदर सी स्पार्कलिंग चमकदार लाइट से भरता चला जा रहा है। साथ के साथ ये साउंड की लहरें, वो भी आपके पूरे हार्ट चक्र को और आपकी बैक को भरती चली जा रही हैं। यहाँ जो भी भारीपन है आपके मन में, वो सब रिलीज कर दीजिए और अलाउ कीजिए ये दोनों एनर्जी को अपने इस हार्ट चक्र में भरने के लिए। बिल्कुल सेंटर ऑफ योर चेस्ट, आपका जो हार्ट चक्र है, वहां देखिए कि बिल्कुल ये स्पार्कलिंग ग्रीन कलर की लाइट चमक रही है सर्कल में, और उस लाइट, उस सर्कल के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो पिंक कलर की है।
बढ़ता चला जा रहा है। आपके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप निर्मल हैं, शांत हैं। अब धीरे धीरे इस स्पार्कलिंग ग्रीन लाइट को और साउंड की लहरों को अपने सोलार प्लेक्सस पे, अपने मणिपुरा पे आने दीजिए। आपका जो नाभि से ऊपर का टमी एरिया है, स्टमक एरिया है, पेट है, और उसके पीछे जो बैक है, इसे भी पूरी तरह से इस प्यारी सी लाइट से और इस साउंड की वेव से भर जाने दीजिए। स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र में आने दीजिए, जो कि नाभि के नीचे का एरिया है, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। आपकी लोअर बैक को भी पूरी तरह से इस लाइट एनर्जी से, ग्रीन कलर की लाइट एनर्जी से और साउंड की वेव से भर जाने दीजिए। यहाँ पे किसी के लिए भी कोई द्वेष आपने भर के रखा है, जो कि यहाँ हम अपने स्वादिष्ठान चक्र में जमा करके रखते हैं। खुशियों के इमोशन भी भर के रखते हैं, दुखों के भी। तो आपको हर कुछ खाली करना है। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंग द सॉन्ग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, thank you। मेरे स्वादिष्ठान चक्र में मैंने किसी भी तरह के इमोशंस, वो सुख के हैं, दुख के हैं, कैसे भी हैं, उन सब को मैं रिलीज कर रही हूँ। मैं उन सभी भावनाओं को रिलीज कर रही हूँ। उन सभी लोगों के प्रति अपने मन में भरे हुए द्वेष को रिलीज कर रही हूँ, नाराजगी को रिलीज कर रही हूँ। Please help me divine, please forgive me divine, I'm sorry, please
I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. थैंक यू। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान आपके रूट चक्रा पे ले आइए, जो कि आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है, हिप जोन एरिया है, टेल बोन एरिया है। वहाँ पे इस पूरी ग्रीन लाइट को आ जाने दीजिए, भर जाने दीजिए। साथ ही ये साउंड की वेव्स को भी यहाँ पे आराम से फ्लो करने दीजिए। किसी भी तरह का आपको फियर है, इनसिक्योरिटीज है, उन्हें रिलीज कीजिए और ये पूरी तरह से यहाँ पे इस ग्रीन लाइट को, इस साउंड वेव्स को भर जाने दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू।
भर जाने दीजिए और साउंड वेव्स को भी पूरी तरह से आपके पूरे पैरों में भर जाने दीजिए। कोई भी तरह का दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसे रिलीज कीजिए। वो जिस भी इमोशन के कारण वहां पे हुआ है उसके लिए बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, थैंक यू। अब आप अपने पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक देखिए, पूरा इस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की लाइट से जगमगा रहा है। साउंड की लहरें सर से लेके पांव तक पूरी तरह से घूमती जा रही हैं। अब ये नेक्स्ट 5 मिनट पूरा आप अपनी सांसों के साथ ध्यान लगा के रखिए। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान काया। कांच से कांच, वो काया कांच से कांची है, कैसे ओसरा मोती मन का हवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज
जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ओसुरा मोती। अब सभी लोग धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अब सबसे पहले सभी गुरुओं का, मातृशक्तियों का और ये पिरामिड का, एस्ट्रल क्रिस्टल्स का, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल का धन्यवाद करते हैं। सारे एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, मिनरल किंगडम का धन्यवाद करते हैं। गार्जियन एंजल्स का, आर्कएंजल की पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। सभी एंजल्स का धन्यवाद करते हैं। आर्कएंजल रफाएल का स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें बहुत सुंदर सी हीलिंग एनर्जी दी है, और साथ में ये साउंड एनर्जी का धन्यवाद करते हैं जो हमें रोज एक डीप हीलिंग में लेके जाती है। फिर आप अपना खुद का धन्यवाद कीजिए, अपने आप को हक कीजिए प्यार से। और धीरे धीरे अपने चेतना में लौट आइए। रिलैक्स हो जाइए।
पानी पीजिए। काया गार से काची। गार मतलब मिट्टी जो होती है ना, हम सोचते हैं मिट्टी का है टूट जाएगा, लेकिन काया उससे भी कच्ची है, धूल में मिल जाएगी। एक ओस का बूंद जो होती है ना, आई और चली गई, ओसरा मोती है ये। सो ये गाना सुनिए, बार बार सुनिए, आपको समझ आएगा। मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग सुनेंगे ना एक दो बार तो आपको समझ आएगा। ये कबीर की वाणी है जिसे गाने के रूप में उतारा गया है। ये कबीर ने लिखा है, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची। ये तो ओसरा मोती, मतलब ओस का जो मोती होता है कितना हल्का होता है, ओस की बूंद आई और गई पता भी नहीं चलती, क्षणभंगुर होती है। और हम उसके लिए पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। एक राजा जिसके घर में हाथी चलता था, अब वहां कोई नहीं है, ये लास्ट में आता है ना। तो जब आप सुनेंगे कि कुछ नहीं रखा है, अपने पास है सब, अंदर समाइए। अच्छे से जीना है सब है, लेकिन अहंकार सबसे बुरा है। अहंकार नहीं करना। मेरे पास लाखों की करोड़ों की माया है, वो मेरे लिए है, मैं किसी को क्या दे रहा हूँ या किसी को क्या दे रही हूँ, तो उससे मुझे किसी को अहंकार मेरे अंदर नहीं आना चाहिए उसके लिए। और आता है तो वापस रियलाइज़ कीजिए, बैलेंस आउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। तो क्या होगा ना, आप थोड़ा सा भागेंगे भी ना इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन, तो हमारा जो मेडिटेशन में हमने बैलेंस लिया है वो खींचेगा वापस। आ जाओ बैलेंस में आ जाओ। तो आप सबको मैं इतने दिन से मेडिटेशन पे लाई हूँ कि ये कोई मैजिक करेगा। हाँ, मैजिक तो कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार ऐसे नहीं होगा। आप खुद में ही एक चमत्कार हैं, बस वो आपको रियलाइज़ कराएगा। जैसा कि मैंने कहा था, बाबा मूवी देखिए, उन्होंने कहा था मैंने पहचान लिया कि मैं भगवान हूँ, तो मैं आज यहाँ महाअवतार बाबा जी बन के कॉस्मिक गवर्नमेंट का हेड बन के बैठा हूँ। तुमने अभी बस जाना नहीं है, जिस दिन तुम जान लिए तो तुम भी यहीं मेरे बाजू बैठे होगे। कोई स्पेशल नहीं है, बस सबने पहचानना है। और जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ ट्रैवल पे आए हैं, हल्के हल्के सामानों के साथ रहिए, भारी भरकम सामान क्यों करना। कहीं ट्रैकिंग पे जाएंगे, कहीं कुछ जाएंगे, यही तो है। और फिर जब घर वापस लौटना ही है। और मृत्यु से मत घबराइए, सबसे बड़ा डर लोगों को मृत्यु का होता है। मृत्यु से बढ़िया कुछ है ही नहीं, और उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। वो एक ट्रांजिशन है, घर लौटने की तैयारी है। अब आप टिकट तो, जब आप कोई ट्रैवल करने जाते हो तो आप करके आते हो ना कि भाई हमने इतने दिन से लेके इतने दिन का ट्रैवल है मेरा। वैसे ही आपने एज अ सोल डिसाइड किया हुआ है, किसी भगवान ने नहीं किया है, आपने किया है कि मैं इतने से इतने दिन की ट्रैवल पे धरती पर जा रहा हूँ। और मुझे क्या क्या देखना है ये भी आप डिसाइड करके आए हो, अपने स्क्रिप्ट में लिख के आए हो। अरे मैं राजस्थान के टूर पे निकला हूँ तो पूरा 10 दिन के टूर पे पूरा राजस्थान में ये स्पॉट ये स्पॉट ये स्पॉट घूमूंगा। या मैं केरला के टूर पे निकला हूँ तो पूरा केरला घूमूंगा, या वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ तो वर्ल्ड में ये जगह घूम के आऊँगा। सेम उसी तरीके से आप धरती पे इस जीवन में आए हो, डिसाइड करके आए हो, इवेंट तक भी। और हम सोचते हैं अरे वाह मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, चाहे अच्छा है तो अच्छे खुश हो लिए, बुरा है तो हम दुखी हो लिए। लेकिन किसी चीज़ के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमने खुद लिखी है। जब ये जाना उस दिन से मैंने सबके प्रति नाराज़गी ख़त्म कर दी। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं अपने बारे में ही बात कर सकती हूँ कि जो मैंने खुद के साथ, जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँगी तब तक मैं आप लोगों को किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। मैं बहुत नाराज़गी लेके सालों तक बैठी हूँ लोगों से, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। फिर बाद में पता चला मैं तो सब कुछ तो मैं ही डिसाइड करके आई हूँ। आगे वाले बंदे को तो मैंने ना रोल दिया हुआ है, वो तो रोल प्ले कर रहा है, फिर मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। उसका रोल प्ले हो जाएगा, मैं अपने उस ट्रैक पे आ जाऊँगी, वो अपने आप डिसअपियर हो जाने वाला है, या वो मेरे साथ अपने आप सही हो जाने वाला है।
डिसअपियर कब होगा? जब उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, या उसके रोल में आगे का रोल ये है कि वो सही हो जाएगा जब मैं यहाँ इस कंडीशन पे आऊँगी। तो आज की डेट में हर एक इंसान, अगर आपके साथ उसका व्यवहार कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो रियलाइज़ कीजिए स्क्रिप्ट मास्टर कौन है। ये मूवी जो चल रही है उसको लिखा किसने है? आपने ही लिखा है। तो अपने हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यू ओनली। सो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट ऑफ योर लाइफ। थोड़ा सी कड़वी बात है, आज मैं मृत्यु तक ले गई हूं, लेकिन आप सब कहते हैं मृत्यु की बातें मत करो, लेकिन क्यों ना करें? ये ट्रांजिशन है, घबराना क्यों है? जाना तो है सबको। और जो लोग जान चुके होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं कि मेरा अंत समय आए। आए तो जाना ही पड़ेगा। हैप्पीली जाना है ना आंटी। एंट्री सिकंदर को रियलाइज हुआ कि मैंने इतनी चढ़ाइयाँ करी, ये करा वो करा, अब मेरे पास क्या रहा? उसने कहा जब मेरे ताबूत से ना मेरे हाथ बाहर निकाल देना ऐसे। क्यों? कि दुनिया को ये सबक मिले कि देखो मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने लोगों को मारा काटा, अंत में मैं देखो ये खाली हाथ जा रहा हूँ। लोगों को सबक देने के लिए जब उसे रियलाइज हुआ अंत समय में, तो उसने ये बोला कि मेरे हाथ मेरे ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझ जाएं कि जो मैं पूरे जन्म नहीं समझा, अंत में मुझे आया, तुम पहले से ही समझ लो, खाली हाथ जाना है। चलो आज थोड़ा हैवी शैवी हो गया कोई बात नहीं, चलता लेकिन है। अच्छा लगा। और ये जो आप अभी कह रहा था ना, ये मैं थोड़े देर पहले मैं भगवत गीता में चैप्टर 7 ज्ञान अज्ञान योग, एग्जैक्टली भूमि रापो अनलो वायु मनो बुद्धि रेवच। तो ये जो भगवत गीता चैप्टर है ना 7, उसके बारे में भाष्य सुन रहे। एग्जैक्टली वॉट एवर इज द फैक्ट, कृष्ण भगवान ने भी वही कह के गए हैं। करेक्ट। ये संस्कृत में रखा है, तो संस्कृत भाषा जिसको आता है वो कह सकते हैं, वो समझा सकते हैं। और करेक्ट। बात तो एक ही है। बुद्धा ने जो अच्छी तरह सिंपली बताया प्रीचिंग के साथ, वही लॉर्ड कृष्ण ने भी वही किया और अर्जुन को वही समझाया। और भगवत गीता 18 का 18 चैप्टर में इतने ब्यूटीफुली यही सच्चाई दिखाई। करेक्ट है। वो लैंग्वेज आज अपने ग्रुप में किसी ने तो मृत्यु के बारे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो आज किसी के थॉट में आया होगा, इसीलिए ये चीज़ आज हुई है। हम ये बारे में बात किए हैं, यही बारे में आज हमने मेडिटेशन किया है, शुरुआत भी और अंत भी। तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ आस कर रहा है डिवाइन से, तो उसने वो उसको जवाब दिया है। अब वो कौन है वो आप जान लीजिए। समवन इज आस्किंग, तो वो आपको ये जवाब देने के लिए डिवाइन ने खुद लाया है कि किस चीज़ के लिए परेशान हो। क्योंकि जब ये आता है मुझे लगा कि किसी ने तो ये चीज़ पे बात किया है अपने आप से आज, क्योंकि मेरा तो ये थॉट में भी नहीं होता। अब तो मैं ब्लैंक बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ट्राई कर लिया, ये प्लानिंग करके वो प्लानिंग करके, होता कुछ और ही है। तो जस्ट बैठो आराम से, जो होगा उसी समय देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप में से ग्रुप में से कोई भी कुछ भी सोच के बैठा है, तो उसको तो उसका जवाब मिलना ही मिलना है डिवाइन के थ्रू। मिलते हैं, मिल भी रहा है। आज आप कह रहे हो आपने अभी थोड़ी देर पहले गीता में ये पढ़ा ही है, ऐसे ही किसी ने कुछ फियर फैक्टर आया होगा। उनका भाष्य सुना, ब्यूटीफुली कह रहा था। करेक्ट। संस्कृत वर्ड को अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके एग्जैक्टली यही सच्चाई होगा। काया गार से काची, बस काया के ऊपर क्या सोचना। जो कबीरदास बोला, जो अपना और कोई 10 लोग बोले होंगे, वही बात इस मेडिटेशन की थ्रू से अपने को धीमे 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 समझ में आ रहा है अंदर से। थोड़ा इमोशनल है आज,
लेकिन आप लोग इमोशनल होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ट्रुथ में जीना है, ये सच है हमारा, रियलाइजेशन है। और मृत्यु से बिल्कुल मत डरिए, मृत्यु इतना सुंदर है, वो हमारे को हमारे घर लेके जाने का जरिया है, और उसे किसी ने नहीं लिखा, हमने खुद लिखा है। जिसने ज्यादा डेथ देखा होगा ना, उनको ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। करेक्ट। क्या हो रहा है हमारे सामने, ये व्हाट इज हैपनिंग। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर अस आल्सो, बट वी आर हैप्पी दैट वी वर प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ डेथ एंड हेल्थ, सो वी आर हैप्पी, सो आवर पर्पस इज सॉल्व। जिस वजह से आए वो तो वी आर slowly doing one after another. मैं As you said, we plan our थोड़ी मैं ब्लंट हूँ, मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ, अभी तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये टाइम मुझे लगा था इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू टू गोइंग, बट मैंने कहा कि अगर आया हुआ ना तो मुझे कोई कहेगा कि देखो ये रो नहीं रही है अपने माँ बाप के जाने के ऊपर, तो मैं आपका सेलिब्रेशन करने वाली हूँ, यू आर गोइंग टू योर होम। सामने ना करूँ लेकिन मन में मैं कहूँगी थैंक यू, यू आर गोइंग टू योर होम। सो आप किसी के लिए भी है ना दुख ना मना के, क्योंकि दुख से क्या होगा, हम उस इंसान को खींचेंगे वापस। सो वो खींचिए मत, उसको कहिए आपकी आगे की जर्नी सफल हो, सरल हो, इजीली आप आगे जाइए, इजी हो, कोई तकलीफ ना हो। easily it should happen. नींद में हो गया तो बेस्ट। यस, जिस लुइस है के अफर्मेशंस में आपको करवाती हूँ ना, उस लुइस है ने अपनी डेथ के लिए डेली अफर्मेशन किया है, और वो अफर्मेशन अभी तो मुझे बुक खोलना पड़ेगा, कल मैं शेयर करूँगी। उसने कहा मैं बहुत सुकून से अपनी नई जर्नी पे जा रही हूँ, और एट द एज ऑफ 93 वो रात को सोई है, और सोते सोते उसके प्राण निकल गए। उसने प्लान किया कि ऐसे ही मुझे जाना है, एंड शी इज़ गोइंग लाइक दिस ओनली। हमें भी वही है कि हम पावर है तो हम हर चीज़ कर, लेकिन लोग डरते हैं मृत्यु के लिए क्यों मैं अफर्म करूं, लेकिन जाना तो निश्चित है, जिस दिन जाओगे उसके लिए तैयारी कर लो। नहीं नहीं, पैंडेमिक वगैरह तो ये एक वो है, जिसने भी कहा, हाँ प्रिपेयर रहना है। तो चलिए थोड़ा अब हम वापस से अफर्मेशन पे आ जाते हैं, बहुत हैवी हैवी हो गया। आज का अफर्मेशन है आई ओनली स्पीक वर्ड्स दैट आर लविंग, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। जो कि हम रोज ही कहते हैं कि हमें बहुत सोच विचार के अपने शब्दों को निकालना है। डे टू डे लाइफ में भी खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स बहुत बहुत ध्यान से हमें यूज़ करने हैं। एक एक वर्ड तीर की तरह चलता है, वापस नहीं आएगा वो तीर। Yes. तो आई ओनली स्पीक वर्ड्स दैट आर लविंग, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। I only speak words that are loving, words लेट मी रिपीट, आप मेरे पीछे बोलिए। यस, आई ओनली स्पीक वर्ड्स I only speak that दैट आर लविंग, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। I only speak words that are loving, positive and constructive. I only speak words that are loving, positive and constructive. I only speak words that are loving, positive and constructive. I only speak words that are loving, positive
and constructive. and constructive. I only speak words I only speak I words only speak words that are loving, that are loving, that are positive, 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 and constructive. and constructive. positive, and constructive. I only speak words I only speak words I only speak words that are loving, that are loving, loving, positive, 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 and constructive. and constructive. ये तो हमारा लाइफ का ना नियम बना लीजिए, एक एक शब्द को नाप तोल के बोलिए, क्योंकि जो जिव्या से एक बार निकला ना वो तीर की तरह है, वो तीर वापस नहीं आएगा। और वो कितनों को घायल करता है ना, हम हाथ से मारे, थप्पड़ से मारे। वो जो कह दिया ना उसने, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, वो जो था वो यही है कि हमें कोई मार लेना हाथ से, वो इतना नहीं लगता। लेकिन जो एक अपने कटाक्षों से कोई मारता है, अपने वर्डों से जो मारता है, वो यहाँ तक जाते हैं और हम सालों तक उसको लपेट के बार बार खोल खोल के देखते हैं, उसने मुझे ये बोला था। उस घाव को बार बार खोलते हैं, हम पट्टियाँ लगाते हैं, फिर खोलते हैं। वो इतना खतरनाक है। तो इसलिए हमें अपने वर्ड से, अपने डीड से, अपने एक्शन से, अपने थॉट से किसी को भी कुछ नहीं करना है। और कई बार नोइंगली और अननोइंगली हो जाता है, तो क्या करना है? फॉरगिवनेस। हमारे पास सारे टूल हैं। देखिए, होगा तो जरूर, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। गुस्सा आया तो देखो, हम गुस्से में, तो आप क्या कहते हो? मैं उस समय गुस्सा थी ना, तो हीट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह से ये सब निकल गया। क्या आप उस हीट ऑफ द मोमेंट को वापस ला पाओगे? नहीं ला पाओगे ना। गुस्सा तो चला गया, शांत हो गया। क्या वो हीट ऑफ द मोमेंट वापस आएगा जब आपने जो वर्ड बोल दिए? कई बार ऐसे ट्रुथ होते हैं जो आप मन में सोचते हो अगले इंसान के लिए, लेकिन आप बोलते नहीं हो, रोक लेते हो। लेकिन एट द मोमेंट ऑफ हीट ऑफ एंगर आप बोल जाते हो, और वो इंसान पूरा हिल जाता है जिसको बोला होता है। तब आपको क्या करना है? फॉरगिवनेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। फॉरगिवनेस सारे दुखों की जड़ और सबका इलाज, सभी जड़ों का इलाज क्या है? फॉरगिवनेस। माफ़ी मांग के तो देखो, थोड़ा समय लगाएगा, इंसान ज़्यादा नाराज होगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन एक समय के बाद वो कहेगा चल यार, अगला माफ़ी तो मांग रहा है, फिर धीरे धीरे वो आपको माफ़ करेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और 5 मिनट का टाइम लूँगी मैं आपका, कि एक हमारे साथ मेडिटेशन में एक अम्मा जी हैं जो कि थर्ड आई मास्टर हैं। उन्होंने किसी का केस ले रही थी, पर्सनल हीलिंग कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी की वाइफ जो थी वो बहुत बीमार रह रही थी, बेड रिडन थी। अब उन्होंने देखा थर्ड आई से और बुलाया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो देखा उसके साथ 3 जन्मों से एक आत्मा चली आ रही है। अब उसको बुला के पूछा कि भाई क्या, क्यों प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों इसके साथ में लगी हुई है? तो उसने कहा 3 जन्म पहले इसने मेरे को ये तकलीफ दी थी। अब मैंने तब डिसाइड किया था इसे जीने नहीं दूंगी, हर जन्म तक इसका पीछा करूंगी। क्यों? क्योंकि उसने उसे तकलीफ देने के बाद माफ़ी नहीं मांगी। एक जन्म में आई, वो उसके साथ आई, उसको खूब तकलीफ दी, और उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसे जीने नहीं दिया, इसकी ज़िंदगी को मैंने जीते जी नर्क बना दिया। फिर दूसरे जन्म में फिर आई, क्योंकि उस जन्म में भी उस औरत ने माफ़ी नहीं मांगी। मतलब औरत नहीं, वो सोल है, अब वो किसी भी रूप में आती रहे। दूसरे जन्म में भी सेम सिलसिला चला। तीसरे जन्म में ये अम्मा जी आई, इन्होंने बोला कि भाई ऐसे कब तक पीछा करेगी, ना तू फ्री हो पाएगी ना इसे फ्री होने देगी, क्योंकि ये तो गुस्सा है, इस गुस्से में तू भी बंधी हुई है, ना तू अपना आगे बढ़ पा रही है ना इसे आगे बढ़ने दे रही है। कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। बोले मैं क्यों माफ़ करूँ इसे, इसने मुझसे माफ़ी मांगी 3 जन्म से। तो बोला गया कि भाई माफ़ी मांगो, तुमने ये काम किया था। उसने माफ़ी मांगी, कितना खुश होकर उसने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी तो बंधी पड़ी थी 3 जन्म से, उसके साथ साथ चलना पड़ रहा है उसको। फिर वो चली गई, फिर थोड़ी देर में वापस आई। बोले अब क्यों आ गए तुम वापस? बोले इसने तो मुझे माफ़ कर दी, मैंने मतलब इसने मेरे से माफ़ी मांग ली, मैंने इसे माफ़ कर दिया, बट मैंने भी तो 3 जन्म इसे बहुत तड़पाया, मैं भी तो आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे भी तो माफ़ी चाहिए कि माँ मुझे माफ़ कर।
मैंने तुझे जितनी भी तकलीफ दी, परेशानी दी, वो सब के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ताकि मैं आगे की जर्नी को जी पाऊँ। तो माफ़ी कितनी ज़रूरी है, आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी की वो लेके। और वो देखो हैंड टू हैंड बंधे पड़े हैं 3 जन्म तक। अगर उसने इसे पकड़ के रखा गुस्से में, तो वो भी तो पकड़ के साथ में चली, उसे कहाँ मुक्ति मिली? उसे भी तो मुक्ति नहीं मिली। तो ये कहना मैं माफ़ नहीं करने वाली, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अरे छोड़ो उसने क्या किया। और आपको मैं ये भी नहीं कह रही कि सामने से जाके माफ़ी मांगो, आपने तो मेडिटेशन में ही बैठ के आप कह दो आई फॉरगिव यू, और जो तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए तुम मुझे माफ़ करो। आपके पास तो टूल है, आप उनसे ही माफ़ी मांगिए। सोल कहीं भी होगी उसको पता चल जाएगा। वो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 100 बार में तो मानेगी। आप अपनी लगातार माफ़ी मांगना चालू रखिए, ठीक है? तो ये थोड़ी सी बातें हैं, और ये वाकई में बहुत बहुत प्रैक्टिकली हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है। माफ़ी तो मांगनी ही है, अपने शरीर से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हम उसका केयर नहीं किए हैं। तभी वो डिफरेंट काइंड की डिजीज़ के रूप में वो हमें नॉक 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 करती है। चेक करो, तुमने यहाँ ध्यान नहीं रखा मेरा। जबकि उसको पता है कि वो कैसे उस बीमारी को सही कर सकती है हमारी बॉडी को, लेकिन वो जान के नहीं कर रही है। पहले रियलाइज़ करो, एक्सेप्ट करो कि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। तो ये सब बहुत चलता है। जब आप जानोगे ना, मैं तो जब पढ़ने बैठती हूँ या जब ये चीज़ें आती है ना, सन्न हो जाती हूँ। और रात भर मुझे भी नहीं पता मैं किस किस को ले लेके आज घूम रही हूँ। तो मेरे वो दिमाग में ऑलरेडी वो सब चल रहा है। तो चलिए, अरे मैं अगर आपकी नहीं करूँगी तो मेरी मदद कौन करेगा? ये मेरा भी तो लालच है। कि सामने वाले से और खुद से भी माफी मांगना, खुद का भी केयर करना भी इम्पोर्टेंट है। वो करेक्ट। समझ में आ गया। मैं एवरी टाइम सामने वालों के बारे में ही सोचते बैठ गए थे। अब खुद से माफी मांगो, खुद का भी ध्यान करो, हम्म। ध्यान रखो। ये भी एक वो तो मैं आपको देखो सेल्फिश होना कह ही रही हूँ ना। सेल्फिश होना, दुनिया कुछ भी कह ले, हम तो सेल्फिश होना है। खुद के लिए कुछ करना है, इसके लिए एक्सपेक्टेशन लगा लेते, मेरा पति पूछेगा, मेरा बेटी पूछेगा, मेरा परिवार पूछेगा। क्यों पूछेगा? खुद ही पूछने लग जाओ, वो कहेंगे अरे वाह, देखो तो सही नज़रें कैसी बदलती हैं। मेरे वाले केस में तो जो लोग सामने से देखते हैं उन्हें पता ही है, मैं तो बहुत मज़े करती हूँ। आई एम एन्जॉइंग माई फ्रीडम। जो लोग मेरे को बिल्कुल क्लोजली देखते हैं उन्हें पता है कि आई एम एन्जॉइंग माई फ्रीडम। तो इसलिए ऐसे बनो, कोई गलत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।